हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा। मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं सीटेट के बारे में। फिर भी जो स्टूडेंट न्यू हैं, जो जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे सीटेट में कितना स्कोर किया, मेरा कितना स्कोर रहा और मैंने कैसे तैयारी की थी, मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, तो वो उन लोगों के लिए मैं एक और वीडियो लेके आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि मैंने कैसे तैयारी की थी और मैंने कहाँ से तैयारी की थी। तो मैंने ऑनलाइन तैयारी की थी और 7 से 8 दिन मैंने पढ़ाई की थी, ज़्यादा मैंने टाइम नहीं दिया था। बिकॉज़ मेरा यूपी पुलिस का पेपर था, मेरे पास टाइम नहीं था। 1 तारीख से मैंने शायद कोचिंग यूपी पुलिस वाली जो ऑफ़लाइन में जाती थी उसको बंद कर दिया था। 1 से कुछ या 30-31 को कर दी होगी और 7 जुलाई को मेरा पेपर था। और 2-3 दिन पहले मैंने थोड़े बहुत सीडीपी के नोट्स पहले ही बना लिए थे 27-28 से, तो वो एक एडिशनल चीज़ है, तो वो भी आप लोग जोड़ सकते हो, तो 10 दिन मान सकते हो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी-सी थ्योरी पढ़ ली। देखो, मैं अपने मार्क्स भी बताऊँगी, लास्ट में बताऊँगी, आप लोग पूरा एकदम समझ लीजिएगा क्या कुछ स्ट्रैटेजी रही। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत सीडीपी अपनी पढ़ ली थी सचिन अकेडमी से। देखो, मैंने सचिन अकेडमी को ही फॉलो किया, हिमांशी मैम को ज़्यादा मैंने फॉलो नहीं किया, बिकॉज़ मुझे सचिन मैम का ज़्यादा अच्छे से समझ में आता था और वो क्वेश्चंस भी अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। तो मैंने सचिन सर से पूरी एक मैराथन पढ़ी है, उसमें यूट्यूब पे कुछ 7-8 घंटे की रही होगी, वो मैंने कंप्लीट देख ली थी। तो मेरे पास सीडीपी का कंटेंट हो गया था, जो वैज्ञानिक वगैरह रहते हैं, पियाजे जी, ये सारी चीज़ें, कोलबर्ग, ये सब मैंने पढ़ ली है और थोड़ा बहुत डेवलपमेंट वगैरह ये पार्ट था वो, ये मैंने पढ़ लिया। उसके बाद मैंने तुरंत अड्डा 247 से सीडीपी के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए थे, जिसमें 2011 से अब तक के प्रीवियस ईयर थे। तो इस टाइप से मेरी सीडीपी कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैंने पेडागोजी पढ़ी यूट्यूब से ही, किसी भी टीचर से जिससे मुझे समझ में आया, मैं सर्च करती गई और मुझे समझ में आता गया। ऑल सब्जेक्ट की मैंने पेडागोजी पढ़ ली थी। वो पेडागोजी पढ़ने के बाद मैंने ऑल सब्जेक्ट के पेडागोजी वाले प्रीवियस ईयर लगाए, जो यूट्यूब पे हर जगह मुझे मिल जाते थे फ्री में, और बेल एक्सप्लेन, तो मैंने उनको सर्च किया और उनको लगाया। 2011 से अब तक के जो एग्ज़ाम्स के थे, 2024 में मैंने दिया था, तो 24 तक के जो पहले एग्ज़ाम हुए उनके मैंने पूरे लगा लिए थे। आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि आप लोग 2011 से अब तक के यूट्यूब पे सर्च कर लो, तो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे और आप लगा सकते हो। अगर आप फ्री में यूट्यूब से लगाओगे तो ज़्यादा बेस्ट है। इसमें मुझे नहीं लगता कोर्स वगैरह खरीदने की आपको ज़रूरत है, फालतू में आपका पैसे बर्बाद हो जाएंगे। और सीटेट के लिए कोई कोर्स परचेज़ करना भी नहीं चाहिए, इतना बड़ा कोई एग्ज़ाम नहीं है। अगर हम हर एग्ज़ाम के लिए ऐसे कोर्स परचेज़ करने लग जाएंगे तो आप समझ सकते हो कितना महंगा पड़ जाएगा। तो आपको करना क्या है, पेडागोजी अच्छे से पढ़ लेनी है। देखो, मैंने आप लोगों को बता दिया, सीडीपी सचिन अकेडमी से मैंने पढ़ी थी। अगर आप चाहो तो उनसे पढ़ सकते हो, किसी अदर टीचर से भी आप पढ़ सकते हो। और प्रीवियस ईयर लगाना इंपॉर्टेंट है। आप जिससे भी लगाओ, जिस भी टीचर से पढ़ो, लेकिन प्रीवियस ईयर आप ज़रूर लगाओ हर सब्जेक्ट का, और कम से कम 10 साल का तो प्रीवियस ईयर आप लगाओ। आप प्रीवियस ईयर खुद से सॉल्व ना करो, जैसे कि ऑफलाइन लोग पेपर खरीद के ले आते हैं, वो करते हैं। वो चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही थ्योरेटिकल लैंग्वेज आती है। ऐसा नहीं है कि आपको एज अ फैक्चुअल क्वेश्चन है कि इसकी राजधानी ये है तो यही होगी। इसमें आप लोग जानते हो बहुत प्रैक्टिकल सोचना पड़ता है, सोचने के हिसाब से ये एग्ज़ाम होता है। तो आपको टीचर से आपको प्रीवियस ईयर लगाने हैं, ताकि वो एक्सप्लेन करें, वो चीज़ अच्छे से समझ लें, वो ये आंसर लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, रीज़न क्या है। अगर आप ऐसे ही खुद से लगाओगे तो आप रीज़न नहीं समझ पाओगे। इसके लिए इसकी टीचर की ज़रूरत है, जो आपको यूट्यूब पे अच्छे से मिल जाएंगे। तो सीडीपी सजन सर से पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर मैंने लगा लिए थे, एंड देन मैंने सारी पेडागोजी पढ़ ली थी यूट्यूब पे, जो भी मुझे ठीक लग रहा था उससे। और उसके मैंने प्रीवियस ईयर लगा लिए थे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, अगर आप सर्च करते हो तो 2011 से अब तक के प्रीवियस ईयर आपको फ्री में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप प्रीवियस ईयर लगा सकते हो। फिर मैंने इंग्लिश के लिए, एक मैम थी, ई परीक्षा करके कोई चैनल है शायद, आप सर्च करना आपको मिल जाएगा। वहाँ पे एक मैम थी, इंग्लिश पढ़ा रही थी, बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया था। तो इंग्लिश वहाँ से मैंने कंप्लीट कर ली थी। और इंग्लिश में कुछ पैराग्राफ ऐसे आ जाते हैं, देखो, पैराग्राफ के लिए कोई भी टीचर आपको कंप्लीटली नहीं समझा सकता है। इंग्लिश में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पेडागोजी जो 15 नंबर की आती है वो तो आप कर सकते हो, लेकिन जो पैराग्राफ रहता है ना, उसमें हर बार नया आता है। उसमें अगर आपको उसका मीन समझ में आ गया, एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया कि ये क्यों है, इसका मतलब क्या है,
तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। अगर वो नहीं आता है समझ में तो आप नहीं कर पाओगे। और देखो हर बार नया आता है पैराग्राफ, तो पैराग्राफ आप कितना भी घर पे लगा लोगे तो वो उसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए आपको पैराग्राफ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। थोड़ी सी इंग्लिश की जो ग्रामर पूछी जाती है वर्डिंग की, वो थोड़ी देख लेनी है। और देखो ग्रामर में भी क्या होता है ना कि हर बार नया वर्ड पूछ लेते हैं जो जिसका मीनिंग नहीं पता होता, तो हम लोग इतना नहीं कर पाते। तो ग्रामर थोड़ी थोड़ी पढ़ लेना आप, और पेडागोजी ज़्यादा पढ़ना बेसिकली इंग्लिश की। अगर आपने पेडागोजी अच्छे से पढ़ ली तो वही सेम कंटेंट होता है जो पिछली बार आपको मिला होता है, मतलब क्लासेस में आपने पढ़ा होता है, बस थोड़ा बहुत हेर फेर कर देते हैं क्वेश्चंस में। पेडागोजी अगर आप ठीक से इंग्लिश की समझ लोगे तो आप 15 में से 12-11 आराम से कर लोगे। अगर आपको लैंग्वेज भी वीक रहेगी कि आप समझ नहीं पा रहे हो, तब भी आप 10 से ऊपर ही क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो आपको पेडागोजी इंग्लिश की बहुत अच्छे से पढ़नी है। जो इंग्लिश में वीक है, अगर आपने पेडागोजी अच्छे से पढ़ ली और 2-4 क्वेश्चन उसमें ठीक हो गए, तब भी आपके 15 क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से। और ईवीएस की बात कर लेते हैं। ईवीएस सचिन सर से आप पढ़ लेना, एक मैराथन पड़ी हुई है इसमें, यूट्यूब पे सचिन सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है उसको। तो आप ईवीएस वहाँ से पढ़ सकते हो और ईवीएस के प्रीवियस ईयर लगा सकते हो। और ईवीएस स्कोरिंग सब्जेक्ट है जैसे कि सीडीपी। देखो अगर आपको हर एक सब्जेक्ट में 20-20 नंबर लेके आने हैं, तब आपके 100 नंबर होते हैं। एटलीस्ट आपको 100 नंबर की तैयारी लेके चलनी है। मैंने भी वही किया था। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट पे ध्यान देना। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश पे हम उतना ध्यान नहीं देंगे, इंग्लिश में उतने नंबर बच्चे नहीं लेके आ पाते हैं। 20 से ऊपर निकलना, जो इंग्लिश जिनने कभी नहीं पढ़ी, जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश नहीं रहा है, तो 20 से ऊपर निकलना मुश्किल हो जाता है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, गर्ल्स हैं, कुछ ऐसे बॉयज़ भी हैं, कुछ ऐसे जो मैथ में वीक हैं, तो उनके लिए भी मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं रह जाता है। तो अब हमारे पास बचते हैं 3 सब्जेक्ट जो ईवीएस, सीडीपी और हिंदी हैं। तो इनको आप अच्छे से पढ़ना। इसमें आप 25 के अराउंड लेके आना, तभी एवरेज आपका 20 बन पाएगा, उधर जो आपके 20 कम रह जाएंगे। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। 3 सब्जेक्ट ही आपको सीडीपी और पेडागोजी और हिंदी आपको अच्छे स्कोर करने में आपकी मदद करेंगे, है ना। तो आप वो अच्छे से पढ़ लेना। हिंदी में ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं होगा, इतनी तो आपको आती है। पैराग्राफ में से जो चीज़ें पूछी जाती हैं उसकी ग्रामर में, वो टॉपिक आप देख लेना कि कौन से उसके ग्रामर से रिलेटेड पैराग्राफ में जो वर्डिंग होती है उसके पूछे जाते हैं, तो वो वाली चीज़ आपको देख लेनी है। और पेडागोजी सेम ही है सबकी। तो सेम भले ही है, लेकिन आप पर्टिकुलर 1-1, 2-2 घंटे की थ्योरी वीडियो ज़रूर देखना पेडागोजी की, सर्च करके यूट्यूब पे कि मुझे हिंदी के लिए पेडागोजी पढ़नी है, तो वो सर्च कर ली है मैंने वो। और ईवीएस की पेडागोजी, सबकी पेडागोजी सब्जेक्टिव आप पढ़ लेना। उसमें जो कीवर्ड नोट करने के लिए टीचर्स बताते हैं कि ये शब्द पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, ये आंसर नहीं हो सकता, तो वो कीवर्ड आप ज़रूर याद कर लेना। कीवर्ड पे बेस्ड आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे पूरे ऑल ओवर एग्ज़ाम में। तो आप वो कीवर्ड ज़रूर नोट कर लेना और उनको याद कर लेना, इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग चलना है। तो मैंने कीवर्ड पे बहुत ध्यान दिया था, आप लोग भी कीवर्ड पे ध्यान दे सकते हो। और जो फर्स्ट टाइम सीटेट कर रहे हैं, जिनको डर लग रहा है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजी एग्ज़ाम है। आप लोग अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तब भी आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दोगे, तब भी आप पास कर लोगे। और लास्ट के 1 महीने भी पढ़ लोगे, तब भी आप पास कर लोगे। लेकिन ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अभी हमारे पास टाइम है तो हम बाद में पढ़ेंगे। अगर आप घर पे फ्री बैठे हो, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि अच्छे नंबर आ सकें आपको। अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आपको आगे जो एग्ज़ाम दोगे टीचिंग के, उसमें भी कॉन्फिडेंस फील होगा, जो आपको आगे स्कोरिंग बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। अगर आप यहाँ पे भी पास नहीं हो पा रहे हो, तो उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि मैं कोई एग्ज़ाम टीचिंग का निकाल पाऊँगा या निकाल पाऊँगी। तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस रखना है और अभी से पढ़ाई करनी है। भले ही एग्ज़ाम इजी है, लेकिन आपको तैयारी पूरी 150 नंबर की करनी है, जितनी के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन की तैयारी करनी है। और लास्ट में आपको मैं बता दूंगी शॉर्ट रिवीजन क्या कुछ करना है लास्ट में, फिर तो आप 7-8 दिन में भी पास कर सकते हो। तो अभी मैं बात कर लेती हूँ मैं अपनी खुद की। तो मैंने 7 से 8 दिन तैयारी की थी, क्योंकि मेरा यूपी पुलिस का एग्ज़ाम था। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, इस चक्कर में मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला था। तो उसके साथ साथ मेरे नंबर की बात कर लेती हूँ, मेरे कितने नंबर बने थे। तो मेरे 102 नंबर आए हुए थे। ऑल ओवर सारे सब्जेक्ट में 20 प्लस ही थे। तभी मेरे इंग्लिश में कम रह गए थे, जैसे 17 हो गए, तो सीडीपी में 23-24 हो गए, ऐसे करके एवरेज मेरा 20 ही बना। मैथ में 21-22 हो गए, क्योंकि मैथ में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है टीचिंग एग्ज़ाम के, मतलब वो सॉरी एसएससी वगैरह की तैयारी कर रखी है, तो 20 प्लस मेरे मैथ में आ गए थे। और
जिस सब्जेक्ट में मेरे कम हो जाते थे किसी एक में, तो एक में बढ़ जाते थे। तो आपको क्या करना है, आपको सारे सब्जेक्ट एवरेज रखने हैं, 20 प्लस लाइक रखने हैं। 3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है मेजरली। अगर आपको हिंदी मतलब इंग्लिश और मैथ आपका वीक है, तो आप 3 में ज़्यादा अच्छा लेके आ सकते हैं। इनमें अगर 25-25 ले आए और उनमें और 15-15 भी हो गए, तो भी आप अच्छे से पास कर लोगे। तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं। और ये एग्ज़ाम जुलाई में होगा। अभी इसका नोटिफिकेशन आना है, अप्रैल में आ जाएगा नोटिफिकेशन। मार्च तो पूरा निकल गया, अभी इसका आया नहीं है। तो आप लोग ये चीज़ देख सकते हो। अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो अभी से स्टार्ट कर दो। बिल्कुल ये मत सोचो लास्ट में करेंगे। और लास्ट के लिए भी अगर आप उस टाइम पे भी परेशान होंगे, तो मैं आपको वीडियो बना दूंगी लास्ट में आपको क्या रिवीजन करना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और देखते रहिएगा मेरे वीडियोज़ को। बाय बाय, सी।